मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरी भी सहायता की और इससे मैं अपने परिवार के साथ बैठ के प्रभु के चरणों में बैठ के उसकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकता हूँ और उसके इस पवित्र वचन के पर अपन मिलकर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज जो वचन मैं पढ़ रहा था, जिसको मैंने बोला, आज सुबह प्रार्थना करके मैं वचन को खोला, प्रभु जी ये वचन तो आपकी आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है और मैं इसे नहीं समझ सकता जब तक आपकी आत्मा मेरी सहायता न करे। तो मेरी आत्मिक आवश्यकता अनुसार आज इस पवित्र वचन से मुझसे बातचीत करें कि आपकी पवित्र मनसा मेरे जीवन के लिए क्या है। उसके बाद मैं आज जैसे ही वचन को खोला, लूका ही पढ़ रहा हूँ आजकल, पर मैं 13 अध्याय में पहुंचा हूँ। परंतु जैसे ही बाइबिल को मैंने खोला तो 11 अध्याय खुला मेरे सामने और यहाँ से कुछ वचनों को पढ़ना शुरू किया मैं। और 11 का जो 27 और 28 वचन है, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। किसी महिला ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बारे में या जो वचन को सुनते और मानते हैं उसके विषय में कहा कि वो धन्य है। फिर मैं बोला, ये बोलने के बाद वचन में नीचे जब 29 से 30 ऐसे आगे जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ कुछ बातें हैं मेरे प्रियो। तो आज मैं इन्हीं वचनों पर मन लगाए हुए था। और ये जो वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो लोग धन्य लोग हैं। मैं और आप भी सुन रहे हैं और अपने समय को निकालते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुने। पर सुनना जो शब्द है, इसके पहले भी मैं इसको जैसा मैं सीखा कि जैसे आज आपने कुछ भी वचन को पढ़ा है ना, तो जब कोई दूसरा बोल रहा है तो सुनते ही एक सुनना ऐसा हो गया। परंतु एक सुनना वो है जब आप स्वयं वचन को पढ़ रहे हैं। क्या जो वचन को आप पढ़ रहे हैं आप स्वयं सुन रहे हैं? यदि मैं और आप उन वचनों को नहीं सुन रहे हैं तो सुनना कैसे होगा? मान लीजिए मैंने छोटी बेटा को बोला, छोटी बेटा मुझको पानी पिला, और छोटी बेटा बैठी हुई है, तो क्या छोटी ने मेरी बात को सुना? अगर वो बैठी हुई है तो उसने मेरी बात को नहीं सुना। उसी प्रकार इससे मैं ये सीखा कि जो आपने सुना उसके अनुसार करना। आगे लिखा है कि जो वचन को सुनते और मानते हैं उसको हो गया सुनना। तो मैं और आप भी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्या वचन को हम मानते हैं या मानने के लिए एक निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं? मतलब जब सुनते हैं तो बड़ा कभी कभी तो दिल एकदम टूट जाता है, प्रभु जी ऐसा मेरा जीवन नहीं है। मैं और आप
वचनों को सुनते रहते हैं, या जब पढ़ते हैं तब आप देखते हैं, जैसे अभी बेटी भरोसा के विषय में बोल रही थी कि हम संसारिक बातों पर उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या वैसा ही भरोसा मैं और आप अपने प्रभु पर करते हैं? एक सीखने आपसे ही प्रश्न वो कर रही है और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सीखना, इसको बोलते हैं सुनना। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं मेरे प्रियो। 28 में प्रभु ने बोला कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। पर 29 से लेकर 32 वचन पर देखेंगे तो दो उदाहरण है, एक योना का और शिबा की रानी का। इन्होंने कैसे निनवे के लोगों ने कैसे सुना, इसके विषय में है। और आप जानते हैं योना के बारे में कि प्रभु ने योना को भेजा, जाके निनवे में प्रचार कर। पर वो जाना नहीं चाहता था, वो उन पर मैं नहीं जाना चाहता। पर जब वो निनवे नगर में जाकर, तीसरे अध्याय में योना 3 को जब आप पढ़ेंगे तो जब वो निनवे नगर में गया तो क्या प्रचार कर रहा था योना? सिर्फ एक वाक्य बोलता था। वो क्या बोलता था मालूम? तो 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। देखिए तो, पढ़ के देखिए तो उसको, योना 3 उसका एक वचन से आगे पढ़िए। योना 3 एक वचन से, कोई भी। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं योएल पढ़ रहा हूं मैं। योना योना ओबद्या के बाद सर दादा, योना का कितना? तीसरा अध्याय एक वचन से। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, हाँ देखो, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। आगे उसका प्रचार आगे कर। पढ़ बेटी। योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना के नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। बस यही प्रचार करता था वो योना जाके नीनवे में कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे नगर उलट दिया जाएगा। इतना ही प्रचार कर रहा था वो। पर आगे देखेंगे, उसका 5 से आगे जब देखेंगे, इतना ही सुन के नीनवे नगर के लोग टाट उपवास सहित तोड़ के बैठ गए। वहां के राजा के कान में जब बात पहुंची तो राजा ही पूरा अपने लोगों से मिल के सारे शहर में, नीनवे में ये प्रचार करा दिया, सब लोग क्या करो, उपवास करो, पश्चाताप करो। इतना प्रचार सुन के उन्होंने मन को फिरा लिया। उस बात को सच्चा जाना, उस सुन के कि 40 दिन के भीतर निन्वे उलट दिया जाएगा, इसको सुन के उन्होंने उसको सही माना। और आगे जब इसी को देखेंगे मत्ती 12 में, अभी हम किसका प्रचार सुन रहे हैं, मैं और आप? देखिए तो मत्ती 12 उसका 41 वचन, मत्ती 12 उसका 41 वचन, जहां ऐसा लिखा है, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। अभी मैं आपका प्रचार सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का। योना से बड़ा है ना अपना प्रभु यीशु मसीह।
और उनको कितना दिन का समय दिया गया था निन्वे के लोगों को? 40 दिन का। 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। मैं कब से सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं? कैसे नहीं खड़े होंगे न्याय के दिन? लिख रहे परमेश्वर का वचन, न्याय के दिन निन्वे के लोग, प्रभु जी हमको तो तू 40 दिन का समय दिया था, और इन खडूसों को देखो जो बचपन से लेकर न जाने कितना साल हो गया सुनते हुए, तो भी मट्ठा हुए हैं, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान के अनुसार चलते हैं। हमारा न्याय कर तू, सहायता करे प्रभु मेरी और आपकी। जो भी वचन हम प्रतिदिन पढ़ते हैं या किसी के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, उस दिन अपन लोग देख रहे थे इब्रानी 2 अध्याय का 1 पद की, हम मन ऐसा ना हो कि बह कर दूर चले जाए। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और वहां पर 4 का दूसरा वचन देखे तो इब्रानी 4 का दूसरा वचन भी, इब्रानियों 4 अध्याय उसका दूसरा वचन क्या कहता है? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये देख लीजिए, अगर विश्वास के साथ वचन नहीं बैठता तो सुनने कोई भी फायदा नहीं है। प्रभु सहायता करे मेरी भी और आप सबों की, कि हम विश्वास के साथ उस जो भी वचन आया उसको विश्वास के साथ मानने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि लिखा है निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे। 40 दिन का समय था उनके पास, हमको प्रभु ने बहुत समय दिया है। फिर इसी का 42 से पढ़िए, वही मत्ती 12 का 42। जहां पर लिखा है, पढ़ दे रहा हूं मैं, मेरा निकला है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से है, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। देखो ये दो निन्वे के लोग किसकी बात को सुने? योना की बात को। और योना की बात को, उस समाचार को सुनकर उन्होंने फिरा लिया। 4 दिन के समय के अंदर उन्होंने फिरा लिया। दूसरा उदाहरण वहां पर भी जो 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय अपन लोग देख रहे थे, उसमें भी शीबा की रानी का वर्णन है। तो शीबा की रानी ने किसकी कीर्ति सुनी थी? सुलेमान की। सुलेमान के बारे में उसको कुछ पता चला। तो देखो वो कहाँ रहती थी शीबा, वो कहाँ, और यरूशलेम कहाँ। उस समय आवागमन का भी साधन नहीं, उतना अच्छा नहीं था। जैसे आज कार में पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर या प्लेन से अपन इधर उधर चले जाते हैं, सुनने के लिए जाना हो अगर इच्छा हो तो उन दिनों वो बड़ी कठिनाई थी। और वो सुलेमान के ज्ञान को सुनने के लिए वचन में लिखा है पृथ्वी की छोर से आई थी, ऐसा लिखा है। जब आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 9 अध्याय में इसका वर्णन है पूरा, जब आप 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो सुलेमान की कीर्ति सुन के वहां आ गई थी। हम लोगों को किसके बारे में बताया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे, वो स्वर्गीय जीवन के बारे में बताया जा रहा है। उत्सुकता होती है कि सुने, उत्सुकता होती है कि इसमें हमारा मन लगा रहे। वो लगाएगी दोष। मैं तो वहां से वहां आ गई। अब आज तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे आदरणीयों की, आज उन दिनों में ऐसा नहीं था, पर आज परमेश्वर का वचन कहाँ है? हम सबों के घरों में है।
उसके लिए समय। चलो हम अपने परमेश्वर की सुने। ऐसा है, हम लोगों की बात बहुत अच्छा लगता है, संसार और संसार की बातें, मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि शरीर को अच्छा लगता है। और परमेश्वर की बातें किसको अच्छा लगता है? हमारे आत्मा को। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन लोग उसके बेटे हैं? जो आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातें काहे की बातें हैं? आत्मा की बातें। आत्मा को जब आत्मा जीवित होगा तो उसमें आनंदित होगा। तो अगर परमेश्वर के वचन से मन आनंदित नहीं होता, इसका मतलब यह है हमारी आत्मा मरी हुई है, मरा हुआ है। तो उसको भोजन नहीं चाहिए, ये शरीर को चाहिए। तो शरीर में हम आनंद ढूंढते हैं दुनिया जगह में। शरीर की बातें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमारा शरीर आनंदित होता है उससे। और परमेश्वर का वचन जब पढ़ता है तो हमारी आत्मा आनंदित होता, आत्मा जागृत होती है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। वचन जब काम वो जीवित है और आप जीवित है, तो दो जीवित में बातचीत हो सकती है। जो दो जिंदा व्यक्ति बातचीत करते हैं ना, एक मुर्दा है और जिंदा तो कैसे बातचीत होगी? नहीं हो सकती। तो मैं आज इन वचनों को मनन कर रहा था अपने जीवन के लिए कि क्या मैं अपने प्रभु की बातों को सुनता हूं और मानता हूं, उस पर चलने वाला जीवन हो। जो भी बात मैं और आप सुनते हैं उसको मानिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए, कदम बढ़ा दीजिए। फिर बोलते हैं मत डरिए, पर निर्णय आप करो। पहले परमेश्वर के वचन ने ही तो हम मुझे और आपको बताया। परमेश्वर के वचन को सुनकर ही मैंने और आपने जाना कि ये 70-80 साल के जीवन से हटकर अनंत जीवन है। ऐसे जाना मैंने और आपने इस वचन कर सुन के, इस वचन पर ध्यान देके। ये एक अनंत जीवन है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया है। इसको मैंने और आपने जान लिया। और हमको ये 70-80 साल के जीवन से हटना है, तब तो जीवन में जाएंगे। अब है ना, वो वचन में लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, पर उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो हम मृत्यु के मार्ग से हट गए, यहां से मृत्यु का पता ही नहीं, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। अगर आत्मा के जीवन में आप, मैं और आप चलने लग गए तो मृत्यु का पता ही नहीं इस मार्ग में। इस माटी का जीवन तो जाएगा, इसकी ये मृत्यु नहीं, वो दूसरी मृत्यु का पता नहीं, जो आग की झील है जिसको बोलते हैं बाइबल। तो देखेंगे जब कोई भी पोस्ट निकला तो कई डिमांड किया जाता है उसका कि 8वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ में ग्रेजुएशन किया उसके बारे में चाहिए, कहाँ के रहने वाले हो, है ना। वो 10 वो फॉर्म में भरना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी, परमेश्वर के वचन के अनुसार भी देखना पड़ता है कि तुम कैसे स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। इसके बारे में विभिन्न हिदायत है, उसको मैं और आप फुलफिल करेंगे तो परमेश्वर के राज में रहेंगे। अब पृथ्वी की सारी चीजों को मन लगा के बैठे हैं। अब वो कहता है वचन मेरे पास पहुंचा, कुलूसी 3 को देखेंगे, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो हमारा धन यदि पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर लगा रहेगा, पर यदि हमारा धन कहां पर है, स्वर्ग में आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो किधर ध्यान लगेगा? स्वर्ग की तरफ, तब ध्यान लगेगा उधर। तो इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था और देख रहा था कौन कौन सी चीज मुझे
इस आत्मा के जीवन में चलने में रुकावट डालती है। किस किस को मैं लुभा कर उधर मुड़ जाता हूं, देखना पड़ेगा इसको। इसीलिए इब्रानी 12 को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब गवाहों का इतना बड़ा बादल मुझे और आपको घेरे हुए है तो वो क्या लिखा है वो देखिए तो इब्रानी 12 उसका इब्रानी 12 एक वचन, इब्रानियों 12 का एक हमको वचन। घेरे हुए है। इब्रानी 12 का एक वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, तो दो चीज बोल रहा है कि घेरे हुए तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, दो चीज बता रहा है ना भाई। कोई चीज रोक रही है और किसी चीज में उलझ जा रहे हैं, इनको दूर करके प्रभु सहायता करे इन सारे वचन को समझने के लिए मेरी और आपकी। हम देखें किसमें उलझ जा रहे हैं, कौन सी चीज हमको इस दौड़ में, उस स्वर्गीय जीवन की दौड़ में दौड़ने के लिए रोक रही है। और कैसे लिखा है, धीरज से दौड़े, उतावली ना करें, बस धीरज से दौड़े, समझते हुए, हर चीज को समझते हुए। तो आज मैं इन वचनों से अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उन्हीं बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद।